मिडिल ईस्ट की राजनीति में कई बार सबसे खतरनाक आवाज मिसाइल की नहीं होती, बल्कि उस खामोशी की होती है जो बंद कमरों में पैदा होती है। हॉर्मुज़ जल रूम मध्य के ऊपर इस वक्त बड़ी खामोशी मंडरा रही है। समुंदर में युद्धपोत तैर रहे हैं, आसमान में ड्रोन घूम रहे हैं, तेल से भरे विशाल जहाज डर के साए में सफर कर रहे हैं और दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियां एक दूसरे को घूर रही हैं। लेकिन इस पूरे संकट के बीच अचानक एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बहुचर्चित प्रोजेक्ट फ्रीडम को अचानक रोक दिया। वही प्रोजेक्ट जिसे अमेरिका ने दुनिया के सामने ताकत, सुरक्षा और समुद्री स्वतंत्रता का प्रतीक बताकर पेश किया था। वही मिशन जिसके जरिए अमेरिकी नौसेना को हॉर्मुज़ में फंसे व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा देने का जिम्मा लेना था। लेकिन अचानक ब्रेक लग गया और अब सामने आ रही हैं रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ये फैसला ईरान के डर से नहीं बल्कि अमेरिका के सबसे करीबी खाड़ी सहयोगियों की नाराजगी की वजह से लिया गया। ये खबर सिर्फ एक सैन्य अभियान की नहीं बल्कि उस बदलते भू राजनीतिक माहौल की है जहां अमेरिका की सुपर पावर वाली धौंस अब पहले जैसी असरदार नहीं रह गई। वर्षों तक खाड़ी देशों को सुरक्षा देने का दावा करने वाला वॉशिंगटन अब उसी क्षेत्र में अपने सबसे करीबी दोस्तों को मनाने में जुटा दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब और कुवैत ने अमेरिका को अपने एयरबेस और हवाई क्षेत्र इस्तेमाल करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। यानी जिस मिशन को ट्रंप वैश्विक व्यापार की सुरक्षा बता रहे थे, उसी मिशन को उनके अपने सहयोगी अनावश्यक उकसावा मान रहे थे। कहावत है ना, घर का भेदी लंका ढाए। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा अलग है। यहाँ अपने ही दोस्त अमेरिका से कह रहे थे हमें तुम्हारी लड़ाई में मत घसीटो, और यही वो झटका था जिसने ट्रंप प्रशासन को अंदर तक हिला दिया। जब ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा की थी तब व्हाइट हाउस ने इसे ऐसे पेश किया जैसे अमेरिका फिर दुनिया को बचाने निकल पड़ा हो। कहा गया कि ईरान के हमले और हॉर्मुज़ में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी सेना व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित निकालने का काम करेगी। लेकिन असली चिंता कुछ और थी। हॉर्मुज़ जल रूम दुनिया की तेल सप्लाई की सबसे अहम नसों में से एक है। दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। यानी अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहता। तेल की कीमतें बढ़ती हैं, बाजार कांपते हैं और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था अस्थिर हो जाती है। अमेरिका यही दिखाना चाहता है कि वो इस समुद्री रास्ते को सुरक्षित रख सकता है, लेकिन सवाल ये है कि सुरक्षा के नाम पर क्या अमेरिका वास्तव में आग बुझा रहा था या खुद आग में पेट्रोल डाल रहा था? क्योंकि जैसे ही प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू हुआ, हालात और बिगड़ने लगे। ईरान ने इसे सीधी उकसावे वाली कार्रवाई माना। कुछ ही समय बाद यूएई पर जवाबी हमलों की खबरें सामने आने लगी। फुजेराह की तेल सुविधा के पास धमाके हुए, आग लगी, भारतीय कामगार घायल हुए, ईरानी ड्रोन और तेज रफ्तार नौकरियां व्यापारिक जहाजों के पीछे दिखाई देने लगी। यानी कि अमेरिकी युद्धपोत हाई अलर्ट पर आ गए। यानी जिस मिशन को फ्रीडम कहा गया था उसने पूरे खाड़ी क्षेत्र में डर और अस्थिरता बढ़ा दी। यही वो पल था जब सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देशों को एहसास हुआ कि अमेरिका की रणनीति उन्हें सीधे युद्ध की आग में झोंक सकती है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट हमारी सहयोगी मोनिका सिंह के साथ। अमेरिका ने अटैक कर दिया। सीज़फायर के बीच अमेरिका ने यहाँ पर हमला किया है। बड़ी खबर आपको बता रही इस वक्त की, अमेरिका ईरान के बीच लगातार ये जो तनाव है ये चरम पर है। इस बीच सीज़फायर के बीच अमेरिका ने अटैक कर दिया। कोई तस्वीरें भी लगातार हम दिखाएंगे। इसके साथ साथ इलाके में हड़कंप कहीं ना कहीं मच गया। ईरान के तेल टैंकर पर ये अटैक जो किया गया, ये जरा तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीर आपको डिटेल में दिखा रहे हैं। ये सीज़फायर के बावजूद ये जो अटैक किया गया है अमेरिका की तरफ से, ईरान का तेल टैंकर बताया जा रहा है जिसे निशाना बनाया गया है। ऐसे में सवाल उठते हैं उस सीज़फायर पर जो अमेरिका और ईरान के बीच है कि वो नजर क्यों नहीं आ रहा। या की लपटें आप देख सकते हैं और हर तरफ लाल रंग की लपटें आपकी को ये बताने में मदद करेंगी, तस्दीक करेंगी इस बात की कि स्थिति क्या बनी हुई है, किस तरीके से अमेरिका ने यहाँ पर अटैक किया, हमला किया है और ईरानी तेल टैंकर को निशाना बनाया। वही अमेरिका जो लगातार बातचीत का हिमायती बन रहा है और शांति का हिमायती बन रहा है, वो सीज़फायर यहाँ पर किस तरीके से तोड़ रहा है। सीधे तौर पर अमेरिका ने ईरान को अटैक किया। इससे पहले ईरान
ने जो अटैक यूएई पर किए हैं उसका भी जिक्र करना जरूरी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तेल टैंकर है ईरान के जिन्हें अमेरिका ने टारगेट किया है और साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये स्थिति क्या बनी हुई है। चूंकि तेल टैंकर था, इसमें फ्यूल था, ऐसे में ये जो आग है ये और ज्यादा तीव्र हो जाती है। और इस बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे, ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ट्रंप ने किस तरीके से जो है बमबारी की। देखिए ट्रंप ने एक बार फिर से बमबारी की चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक बार फिर से ये चेतावनी जो है जारी की गई है। समझौता अगर नहीं हुआ तो फिर से अटैक होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप द्वारा साफ तौर पर कह दिया गया। मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा गहरा हुआ है। तो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन जरा आप देखिए, ये जो तनाव है ये लगातार बना हुआ है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, ट्रंप ने फिर से बमबारी की चेतावनी दी है, यानी कि कह दिया कि अगर आप बातचीत की मेज पर नहीं आते हैं, अगर आप बात नहीं करते, अगर समझौता नहीं होता है तो फिर नए सिरे से अटैक होगा। यानी क्या फिर वही स्थिति बन जाएगी जो हमने देखी मार्च में। मिडिल ईस्ट में तनाव और गहराया हुआ है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो स्थिति जो है वो अभी भी बरकरार बनी हुई है। इस बीच देखिए ट्रंप ने फिर से बमबारी की चेतावनी दी, अगर कह दिया कि अगर समझौता नहीं हुआ तो फिर से हमला होगा। मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि लगातार शांति की बात भी करे डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ अपनी ताकत का जोर भी दिखा दिया है। ये कह दिया है कि समझौते के लिए सामने आ जाओ, समझौता कर लो, और अगर समझौता नहीं करते हो तो फिर बमबारी होगी। यानी कि चेतावनी साफ तौर पर दे दी गई है अमेरिका की तरफ से ईरान को, जो अपने रुख पर लगातार अड़ा हुआ है, बना हुआ है। इन सब के बीच हॉर्मुज़ स्ट्रेट की स्थिति जस की तस बनी हुई है। अमेरिका की तरफ से यह भी कहा गया है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट की जो नाकाबंदी है वो खोल दी जाएगी अगर समझौता होता है तो। यानी कि हर भरसक कोशिश जो है वो अमेरिका की तरफ से की जा रही है ताकि बातचीत जो है वो हो पाए। अमेरिका ईरान के बीच तनाव लगातार अपने चरम पर बना हुआ है। सीज फायर के बीच अमेरिका का ये जो हमला है, ये जो अटैक है, ये कहीं ना कहीं देखिए ईरान के तेल टैंकर पर अटैक किया और आप तस्वीर भी आपको स्क्रीन पर बाकायदा दिखा रहे हैं। इसके साथ ये भी बताया कि समझौता करना पड़ेगा ईरान को, कोई ऑप्शन ईरान के पास नहीं है, ये लगातार जो है वो बताया जा रहा है। तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका अब ईरान के आगे बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। जिस ईरान को धमकियां दी गई, जिस पर प्रतिबंधों की बरसात हुई, वही ईरान अब 40 दिनों की जंग के बाद सुपर पावर अमेरिका को शांति का पाठ पढ़ा रहा है। ईरान पर दबाव बनाने निकला है वॉशिंगटन, अब खुद समझौते की मेज पर बैठने को मजबूर है और यही स्थिति यहां पर नजर आ रही है। सऊदी अरब की दुविधा समझना बेहद जरूरी है। शुरुआत में रियाद को लगा था कि अमेरिका और इजराइल का दबाव ईरान को कमजोर करेगा और क्षेत्रीय संतुलन सऊदी अरब के पक्ष में जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हालात बिगड़ते गए, सऊदी नेतृत्व को महसूस होने लगा कि ट्रंप की राजनीति रणनीति में स्पष्टता कम और सनक जाता है। आज एक बयान, कल दूसरी धमकी, कभी सीज फायर, कभी कड़ी जवाबी कार्रवाई, यानी व्हाइट हाउस खुद अपनी भाषा में उलझता दिखाई देने लगा। और खाड़ी देश समझ गए कि अगर ये संघर्ष नियंत्रण से बाहर गया तो सबसे पहले उनके शहर, उनके तेल संयंत्र और उनकी अर्थव्यवस्था निशाने पर आएगी। फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग अगर एक हाल ही में रिपोर्ट आई है, उसकी तस्वीर उभर कर सामने आई है, वो अमेरिका के लिए बेहद असहज करने वाली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी नेतृत्व ट्रंप के अनियमित युद्ध संचालन से बेहद निराश था। रियाद को लग रहा था कि अमेरिका बिना दीर्घकालिक योजना के सैन्य कदम उठा रहा है, यानी पहले कार्रवाई फिर परिणामों पर चर्चा। कहावत है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। लेकिन यहाँ मामला उल्टा था। अमेरिका दुनिया को रणनीति सिखाने निकला था, लेकिन उसके अपने कदम ही बिखरे हुए दिख रहे थे। खाड़ी देशों को लगने लगा कि वॉशिंगटन सिर्फ ताकत दिखाने में व्यस्त है, जबकि असली जोखिम उन्हें उठाना पड़ रहा है। और यही वजह थी कि सऊदी अरब और कुवैत ने अमेरिकी विमानों को अपने एयरबेस और हवाई क्षेत्र इस्तेमाल करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। ये सिर्फ सैन्य निर्णय नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश था। संदेश साफ था, जंग आपकी हो सकती है, लेकिन उसकी कीमत हम नहीं चुकाएंगे। ये वही सऊदी अरब था जिसे दशकों तक अमेरिका का सबसे भरोसेमंद अरब सहयोगी माना गया। वही रियाद जिसने अमेरिकी हथियारों पर अरबों डॉलर खर्च किए। लेकिन अब वही सऊदी नेतृत्व ट्रंप की रणनीति पर सवाल उठा रहा है। ये सिर्फ एक अस्थायी मतभेद नहीं, बल्कि बदलती वैश्विक राजनीति का संकेत था।
असल में खाड़ी देशों की सबसे बड़ी चिंता ईरान की प्रतिक्रिया थी। तेहरान पहले ही साफ कर चुका था कि अगर उस पर हमला बढ़ा तो जवाब सिर्फ अमेरिकी ठिकानों तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान ने संकेत दिए थे कि खाड़ी देशों के तेल संयंत्र, बंदरगाह और रणनीतिक ढांचे भी निशाने पर आ सकते हैं। यही वजह है कि सऊदी अरब और यूएई जैसे देश युद्ध को फैलने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू करना आसान है, लेकिन उसे सीमित रखना लगभग असंभव। एक मिसाइल, एक गलत आंकलन, एक उकसावे वाली कार्रवाई और पूरा क्षेत्र आग में घिर सकता है। ट्रंप प्रशासन ने इस संकट को कम करके दिखाने की कोशिश की। व्हाइट हाउस लगातार कहता रहा कि सब कुछ नियंत्रण में है। पेंटागन ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरानी ड्रोन मार गिराए, मिसाइलें रोकी और 6 ईरानी नौकाएं डुबो दी। लेकिन सवाल वही रहा, अगर सब कुछ इतना नियंत्रण में था तो फिर प्रोजेक्ट फ्रीडम को अचानक रोकना क्यों पड़ा? अगर अमेरिका इतना आत्मविश्वासी था तो उसे अपने ही सहयोगी को मनाने के लिए फोन कॉल्स और कूटनीतिक बातचीत क्यों करनी पड़ी? यही वो जगह है जहां ट्रंप की राजनीति और वास्तविकता के बीच की दूरी साफ दिखाई देती है। कैमरों के सामने ट्रंप प्रशासन लगातार दिखावा करना चाहते थे, यानी कि वो ऐसे नेता की छवि बनाना चाहते हैं जो किसी से नहीं डरता। लेकिन हॉर्मुज संकट ने दिखा दिया कि वैश्विक राजनीति सिर्फ ट्वीट्स और भाषणों से नहीं चलती। असली दुनिया में सहयोगियों का भरोसा चाहिए, रणनीतिक स्पष्टता चाहिए और सबसे जरूरी ऐसी योजना चाहिए जो सिर्फ दिखावे के लिए ना हो। आलोचक कहते हैं कि प्रोजेक्ट फ्रीडम में यही कमी थी। ये मिशन ज्यादा एक राजनीतिक प्रदर्शन चल रहा था, कम एक टिकाऊ रणनीति। इस पूरे संकट ने एक और बड़ी सच्चाई उजागर की। अब खाड़ी देश अमेरिका पर पहले जैसी आंख बंद करके निर्भरता नहीं रखना चाहते। सऊदी अरब पिछले कुछ वर्षों में चीन और रूस के साथ भी रिश्ते मजबूत कर रहा है। यूएई भी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर जोर दे रहे हैं, यानी कि अब अरब देशों के लिए अमेरिका ही अकेला विकल्प नहीं रहा। और शायद यही वजह है कि ट्रंप को पहली बार ये महसूस हुआ कि पुराने दौर वाली हम कहेंगे और सब मानेंगे वाली राजनीति अब कमजोर पड़ रही है। ईरान ने भी इस पूरे घटनाक्रम को अपनी रणनीतिक जीत की तरह पेश किया। तेहरान का संदेश साफ था, देखिए अमेरिका के अपने दोस्त भी उसकी रणनीति से सहमत नहीं। ईरानी मीडिया लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वॉशिंगटन की आक्रामकता ने पूरे खाड़ी क्षेत्र को असहज कर दिया है। और सच कहें तो इसमें कुछ सच्चाई भी दिखाई देती है, क्योंकि अगर अमेरिका की रणनीति इतनी सफल होती तो उसके सहयोगी उसे रोकने की कोशिश क्यों करते? अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या प्रोजेक्ट फ्रीडम फिर शुरू होगा? शायद हाँ, लेकिन अब अमेरिका पहले जैसी आसानी से कदम नहीं उठा पाएगा। उसे अपने सहयोगियों की चिंताओं को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर खाड़ी देश पूरी तरह साथ नहीं आए तो अमेरिका के लिए इस क्षेत्र में लंबे समय तक सैन्य अभियान चलाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और यही इस खबर का सबसे बड़ा संदेश है। हॉर्मुज का संकट सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन के बदलते समीकरणों की खबर है। ये दिखाता है कि अब दुनिया एक ध्रुवीय नहीं रही। अब अमेरिका चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे अपने सहयोगियों की राजनीतिक सीमाओं और डर को समझना पड़ेगा। फिलहाल समंदर अब भी बेचैन है। हॉर्मुज से गुजरने वाला हर जहाज अनिश्चितता के साए में है। अमेरिकी युद्धपोत अब भी तैनात है, ईरानी ड्रोन अब भी मंडरा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब अमेरिका के अपने सहयोगी भी उससे सवाल पूछ रहे हैं। और जब महाशक्ति के दोस्त ही उसके फैसलों से असहज होने लगे तो समझ लीजिए कि सिर्फ युद्ध नहीं, नेतृत्व भी संकट में है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।